सभी को प्रणाम। डे 42 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का भी टाइटल वही है, भावी पीढ़ी को इस अमृत से वंचित न करे। उसी में आगे देखते हैं, क्योंकि भावी पीढ़ी की इस अमृत से मतलब है कि माँ के जो दूध होते हैं, माँ के दूध से बच्चे को वंचित न करे, वो अमृत तुल्य होता है, यानी स्तनपान से बच्चे को वंचित ना करें। उसी में आगे है, माँ के ऊपर कुप्रभाव तो पड़ता ही है, उससे भी अधिक दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर देखा जाता है। यहाँ मतलब कहने का है कि अगर माँ स्तनपान नहीं कराती है या बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उसका कुप्रभाव तो माँ के ऊपर पड़ता ही है, साथ साथ उससे भी अधिक दुष्प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 6 माह से कम समय तक स्तनपान करने वाले बच्चों की मृत्यु दर अगले 6 महीनों में उन बच्चों की तुलना में 5 से 10 गुना तक अधिक होती है जो 6 महीने से अधिक समय तक मां का स्तनपान करते हैं। विशद अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने मां के दूध को सर्वाधिक पौष्टिक, निरापद और समग्र आहार माना है। एक ऐसा आहार है जिसके पोषक तत्वों की पूर्ति अन्य किसी भी माध्यमों से नहीं हो सकती। भैंस, गाय आदि के दूध में भी वे जीवन तत्व नहीं पाए जाते जो माँ के दूध में पाए जाते हैं। और हम लोग इस सर्वविदित है, हम लोग जानते भी हैं कि माँ के दूध के जो पोषक तत्व होते हैं उसमें जो नेचुरल तत्व पाए जाते हैं वो और अन्य चीज़ों में नहीं, अन्य दूध में नहीं होते हैं। उनका मत है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसे मस्तिष्क के विकास के लिए विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। लैक्टोज से बनने वाला गैलेक्टोज मस्तिष्क को पोषण देता है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र माँ के दूध की महिमा से भरा पड़ा है। आयुर्वेद के ऋषि का निर्देश है कि मातुरेवे पिबेतस्तन्यम तत्परम देह वृद्धे स्तन्यम धास्त्रे उभे काण्यम तद सभ्य दिवत्सले, यानी तत्पर होकर शरीर वृद्धि के लिए माता के ही स्तन का पान कराएं। यदि किसी कारण से माता के पास दूध ना हो तो उसे पिलाने के लिए 2 दाइयां रखी जाएं। माँ के स्तन के दूध की उपमा ऋषि सुश्रुत ने अमृत से दी है, यानी माँ का दूध जो है कोशिश करें कि उसको शरीर वृद्धि के लिए तो जरूरत है ही, और किसी कारण से यदि माँ का दूध ना हो उसे पिलाने के लिए 2 दाइयां रखी जाएं जो उसे दूध पिलाने में मदद उसको करे। क्योंकि माँ का दूध की महिमा जो बताया जा रहा है वो शास्त्रों में भी और आयुर्वेद शास्त्रकारों ने भी बताया है। और माँ के स्तन की दूध की उपमा ऋषि सुश्रुत ने भी अमृत से की है और बताया है कि स्त्री का दूध जीवन शक्ति से भरपूर, वृहन, सात्सम्य, पुरुष शरीर के अनुकूल तथा स्निग्धता से युक्त करने वाला है। ये सुश्रुत संहिता में भी बताया गया और ऋषि सुश्रुत ने ऐसा कहा है। माँ के दूध में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्तनपान करने वाले शिशुओं की आंत की हर तरह से सुरक्षा करते हैं। आंत के कितने ही रोगों में उनकी भूमिका एंटीबायोटिक जैसी होती है। विविध प्रयोगों में यह देखा गया है कि कुछ ही समय बाद बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के जननांगों में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस तथा बाइफिडोबैक्टीरियम भारी संख्या में पाए जाते हैं, जो नवजात शिशु के मुंह और मल द्वार से उसकी आंत में 2 से 3 दिन के भीतर प्रवेश कर अपनी अस्थायी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले कुछ विशेष फैक्टर्स उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र आंत में दुग्ध पान के समय प्रविष्ट करने में मदद करते हैं। दुग्ध में विद्यमान ये विशिष्ट तत्व उपयुक्त लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या वृद्धि की गति को बढ़ा देते हैं। साथ ही आंत से इग्नोनोबोलिस यानी कि जीवन शक्ति के लिए उत्तरदायी कण, एंजाइम उत्सर्जन, पित्त रस आदि की गतिविधियों को भी तीव्र कर देते हैं, जो शिशु के आरोग्य के लिए लाभकारी है। यहाँ पर बहुत ही बृहद स्तर में बताया जा रहा है कि माँ का दूध का तो हम महिमा जानते ही हैं और माँ का दूध अमृतुल्य माना गया है। और माँ के दूध पीने से बच्चे पे तो मतलब बच्चे को ऊपर जो इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसके मस्तिष्क से लेकर शरीर के विकास में, उससे भी अधिक अगर देखा जाए तो प्रभाव माँ के ऊपर भी पड़ता है। और इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ा कि जो हमारे भारत में वक्ष कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जो केसेस आ रहे हैं उसमें अगर कई कारण है तो उसमें एक कारण ये भी है कि आजकल की आधुनिक महिलाएं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरह से फीडिंग नहीं कराती हैं, जो बाद में कैंसर का भी कारणों में से एक कारण बनता है।
बाइफेडम फैक्टर मातृ दुग्ध की प्रमुख विशेषता है जो अन्य किसी भी कृत्रिम दूध अथवा पशुओं के दूध में नहीं पाई जाती है। ऐसा देखा गया है कि बाइफिडोबैक्टीरियम में बाइफेडम स्तनपान करने वाले बच्चों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य, संरक्षण, आरोग्य एवं विकास को विशेष रूप से योगदान देते हैं। जबकि उन शिशुओं में जो बोतल आदि के कृत्रिम दूध का पान करते हैं, उपयुक्त प्रकार की विशेषता नहीं विकसित हो पाती। पहले से ही विद्यमान बाइफिडोबैक्टीरिया रोगों के आक्रमण से सुरक्षा करने में समर्थ होते हैं। अस्तु ऐसे बच्चे जो अधिक दिनों तक मां का दूध पीते रहते हैं, उनमें आंत के रोगों से ग्रस्त होने की संभावना कम रहती है। यानी बच्चे जो मां का दूध पीते हैं, वैसे बच्चों में मतलब प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है और वो बैक्टीरिया रोग के आक्रमण से वे सुरक्षित रहते हैं। यानी मां के दूध का एक कमाल इतना होता है। यूं तो मां के दूध की कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दूध के साथ साथ मां बच्चे को अपनी भावनाएं एवं प्राणों को जो पान कराती रहती है, उसका मूल्य भला कैसे आंका जा सकता है। सही बात है, माँ और बच्चे के बीच उस समय जो संबंध स्थापित होते हैं वात्सल्यपूर्ण, वो कहा जाए तो उसके कोई मूल्य है ही नहीं। वो अमूल्य धरोहर होते हैं, वो अमूल्य समय होते हैं। और बच्चे और माँ के बीच में जो ट्यूनिंग बनती है, जो भावनात्मक उस समय के दृश्य देखे जाते हैं, उसकी कोई वर्णन की ही नहीं जा सकती है। इन दिनों जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका का मुंह फाड़े विश्व के समक्ष खड़ी है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक सरल उपाय जनसंख्या नियंत्रण का यह बताया है कि यदि महिलाएं अधिक समय तक बच्चे को स्तनपान कराए तो गर्भ धारण करने की संभावना कम रहती है, क्योंकि स्तनपान की अवधि में डिंब निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी से देर से आरंभ होती है। एक सीमा तक स्तनपान की प्रक्रिया गर्भ निरोधक का भी कार्य करती है। इस संदर्भ में लंदन के मेडिकल अनुसंधान का शोध निष्कर्ष उल्लेखनीय है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर रोजर शॉर्ट का कहना है कि आजकल महिलाओं की प्रजनन शक्ति पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है। आज के युग में महिलाएं अपने जीवन काल में लगभग 200 बार प्रजनन कर सकती हैं, जबकि प्राचीन काल में यह संख्या 8 से 10 बार तक ही सीमित थी। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर जो महिलाएं अधिक समय तक बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो गर्भधारण से भी बची रहती हैं, क्योंकि ये स्तनपान एक अपने आप में ऐसी वैज्ञानिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिससे डिंब निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। और स्तनपान कराने से ऑटोमेटिक जो है एक तरह से ये स्तनपान जो है गर्भ निरोध का काम करता है। और ये शोध में भी पाया गया है। और बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिलाओं की जो प्रजनन शक्ति है, आजकल की जो महिलाओं की प्रजनन शक्ति है पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है, जबकि प्राचीन काल में यह संख्या इतनी नहीं होती थी। डॉक्टर शॉर्ट के अनुसार इस अंतर का सबसे प्रमुख कारण यह है कि प्राचीन काल में लंबी अवधि तक महिलाएं स्तनपान कराती थी, फलतः डिंब निर्माण प्रक्रिया उस अवधि तक रुकी रहती थी, जबकि वर्तमान समय में महिलाएं कुछ ही माह तक बच्चे को दुग्धपान कराती हैं अथवा बिल्कुल ही नहीं कराती, जिससे डिंब निर्माण की बनने की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को प्रश्रय मिलता है। इस प्रकार स्तनपान हर दृष्टि से लाभकारी ही सिद्ध होता है, अतः इसे हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बातें बताई गई है और हमें समझाई गई है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कि पहले प्राचीन काल में महिलाएं जो है जहां 8 से 10 बार प्रेग्नेंट हो सकती थी या प्रजनन कर सकती थी, आज के डेट में महिलाएं जो आजकल की हैं वो 200 बार प्रजनन क्रिया को कंप्लीट कर सकती हैं, क्योंकि स्तनपान जो है कराने की प्रक्रिया धीमी है इन दिनों। और स्तनपान नहीं कराने से गर्भ निरोधक की क्षमता जो है हमारी कमजोर पड़ जाती है, जबकि ऐसा जैसा कि इसमें बताया गया है कि स्तनपान कराते रहने से डिंब निर्माण की प्रक्रिया स्लो हो जाती है या नगण्य रहती है, तो ऐसे में गर्भधारण नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ न कुछ कारण से इन दिनों महिलाएं जो है बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाती हैं, और इसका जो देखा जा रहा है तो परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट के रूप में भी देखने जा रही है, या फिर समय से पूर्व या अनैच्छिक ढंग से एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी देखने को मिल रहा है। तो स्तनपान कराने के कई फायदे हैं, माँ को तो फायदे होते ही हैं, प्लस जो हमारी भावी संतति है, बच्चे हैं, उसमें उसका भी उस पर बहुत ही कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। और उनकी मतलब प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, और माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक लगाव का विकास होता है। वात्सल्यपूर्ण ये जो फीडिंग की प्रक्रिया होती है, वो बच्चे और माँ के बीच में जो भावनात्मक एक गठजोड़ बनती है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए बच्चे को इस अमृत से वंचित ना करें, जैसा कि टाइटल है।
तो हम कोशिश करें कि जो नेचुरल ढंग से प्रकृति ने हमें दी है उसकी पूरी हम उसका पूरा उसका हम सदुपयोग करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें अपनी भावी पीढ़ी के नव निर्माण करने के लिए। सभी को धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। प्रणाम सभी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।